प्रभु को महिमा मिले। ये सेकंड क्लास में आपका स्वागत है। बिब्लिकल प्रीचिंग, खास तौर से व्याख्यात्मक धर्म प्रचार या धर्म अध्ययन, राइट। उसमें इंट्रोडक्टरी पार्ट मैंने कुछ आपको समझाया, उसके कंटिन्यूएशन में कुछ चीजें और आपको मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। तीसरे पॉइंट में हम लोग आ जाते हैं सीधे, a biblical example of expository preaching and teaching, यानी कि व्याख्यात्मक प्रचार या व्याख्यात्मक धर्म शिक्षा के लिए बाइबल के अंदर क्या उदाहरण दी गई है, ठीक है। उसके बारे में कुछ चीजें हम लोग देखेंगे। आप यहीं पे देखिए, नेहम्याह के पुस्तक 8वें अध्याय 1 से 6, 8 से 9, 12, 15वें आयत, राइट। यहीं पे देखिए, हियर वी कैन फाइंड द एलिमेंट्स ऑफ बिब्लिकल एक्सपोजिशन सच एज, यानी कि यहीं पे व्याख्यात्मक रूप से प्रचार कैसा करना या शिक्षा कैसा देना, झुंड के लिए शिक्षा कैसा देना, उसके बारे में कुछ चीजें यहीं पे बताई गई। नंबर 1, एक्सप्लेनेशन टू गिव अंडरस्टैंडिंग, विस्तीर्ण जानकारी। क्यों? समझने के लिए, कि सही समझ आने के लिए, क्योंकि गलत समझ पहले से रहता है कई लोगों के अंदर, उसको सही करना चाहिए। और नंबर 2, इंस्ट्रक्शन या टीचिंग। इंस्ट्रक्शन बोलेंगे दिशा निर्देश। इसका यह मतलब है, सामने कुछ काम है, उसे हम कैसा दिशा निर्देश दे करके सही सही उनको उनसे करा सकते हैं। तीसरा, कन्विक्शन ऑफ द पीपल। वचन सुनने के बाद या टीचिंग सुनने के बाद लोग कंफ्यूजन में नहीं रहना चाहिए, परंतु एक निर्णय में आना चाहिए। वो निर्णय में आने से क्या होता है? कन्विक्शन। कन्विक्शन को हिंदी में ऐसा बोल सकते हैं, मतलब निर्णय। उदाहरण के लिए मैं आपको समझाता हूं कैसा क्या है कन्विक्शन। देखिए, मुझे ये कन्विक्शन है कि परमेश्वर ने मुझे दिल्ली में रखा है। मैं जानता हूं, मैंने अपने मन में ठान लिया है, मैंने निर्णय लिया है, जब तक मेरा जीवन है तब तक मैं दिल्ली में रह करके सेवकाई करूंगा। या किसी को बोल सकते हैं, परमेश्वर ने मुझे मुंबई जाने के लिए बुलाया है। ये आपका कन्विक्शन। जब तक आपका मन की गवाही आपको नहीं होती है, तब तक आप असमंजस की स्थिति में बने रहते हैं। असमंजस की स्थिति नहीं है, आपको दृढ़ निश्चय होना चाहिए, उसको बोलते हैं कन्विक्शन। मतलब अगर आपको कुछ शिक्षा मिला है, आपको मालूम होना चाहिए ये शिक्षा परमेश्वर मुझे दिया है, ठीक है। नंबर 4, रिस्पॉन्स टू द ट्रूथ एंड ओबीडियंस। कैसे हम प्रत्युत्तर देते हैं? आज्ञाकारिता के वजह से, आज्ञाकारिता के द्वारा। वचन सुनते हैं, आज्ञाकारी नहीं बनते हैं, तो मतलब वचन हमारे जीवन में काम नहीं किया है, वचन हमें कन्विक्ट नहीं किया है, कन्विंस नहीं किया है, और वचन को हमने ओबे नहीं किया है। ओके, सो ये भी देखिए, these people were confronted with the truth of God's word which brought conviction and life change through obedience. 70 साल यरूशलेम क्या बोलना चाहिए, इंसान रहने लायक नहीं रहा। अब नेहम्याह के द्वारा परमेश्वर अपने वचन अपने लोगों को समझाता है। नेहम्याह ने प्रचार किया, उनको समझाया, लोगों ने उसे सुनकर परमेश्वर के वचन का आज्ञाकारी बनकर यरूशलेम को दोबारा बनाने के लिए निर्णय लेकर के परमेश्वर के वचन का आज्ञाकारी बने, एक्शन में आया। हाँ जी, हाँ जी जी, मैं सुनता हूं, मैं समझ रहा हूं, वहीं छोड़ के नहीं है। समझ रहे हैं तो काम में ले आना चाहिए, ठीक है। सो ये किसी को कन्विंस करके परमेश्वर के काम में हाथ लगाने के लिए, हाथ बटाने के लिए, लोगों को लेकर आने तक ये काम करता है। और यहीं पे आपके लिए एक असाइनमेंट है, ठीक है, आप करने की कोशिश करें। प्रेरितों के काम दूसरे अध्याय 14 से 41, एंड उसमें वो पढ़ के
प्रेरितों के काम दूसरे अध्याय 14वीं आयत से लेकर के 41वीं आयत तक पढ़ करके, और यहाँ आपके लिए क्वेश्चन, हाउ डज दिस पैसेज इलस्ट्रेट द एलिमेंट्स ऑफ एक्सपोजिटरी प्रीचिंग? मतलब ये परिच्छेद से व्याख्यात्मक प्रचार का कौन कौन सी चीजें आप पा सकते हैं, उन तमाम चीजों को नोट करने के लिए लिखी गई है। कोशिश करिए, राइट, कोशिश करिए, प्रभु आपको मदद करेगा। और उसके बाद नीड फॉर एक्सपोजिटरी प्रीचिंग, क्या जरूरत है? क्या साधारण एक प्रचार करने से काफी नहीं? या संडे कहीं ना कहीं कुछ जुगाड़ उगाड़ करके प्रचार करके मतलब हालेलुया बोल करके लोगों को आशीर्वाद दे करके भेजना सही नहीं है क्या? नहीं। यहाँ पे देखिए आमोस 8:11 में लिखा है, इंसान की परिस्थिति क्या है, उस परिस्थिति में कौन सा वचन उनको समझाना चाहिए। देखिए, देयर इज अ फैमिन ऑफ हियरिंग द वर्ड ऑफ गॉड, यानी कि ऐसे समय आ रहा है परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर के वचन का अकाल आ जाएगा, इसलिए सही। The real problem is that while numerous sermons are preached even today, most contain more of man's word than God's word. God promised to bless his word, not our words. मतलब हजारों प्रचार हम सुनते हैं, वहां पे लग रहा है कि इंसान का ही शब्द है, वहां पे परमेश्वर का शब्द, परमेश्वर का वचन नहीं पाया जा रहा है। अगर सच्चा परमेश्वर के वचन है तो यशायाह नबी की पुस्तक 55 का 10 और 11 में जैसा लिखा है, क्या लिखा है? जैसे आसमान से ओस और हिम गिरती है, जमीन को गीला करता है, बीज को उगाता है, खाने वाले को रोटी और बोने वाले को बीज उगा करके देता है, वैसे ही मेरा वचन जो मेरे जुबान से निकलता है और उस काम को पूरा करके मेरे पास वापस आता है। इसका मतलब एक्सपोजिटरी प्रीचिंग के द्वारा, यानी कि व्याख्यात्मक प्रचार के द्वारा परमेश्वर का वचन डायरेक्ट लोगों तक पहुंचना चाहिए, लोगों के जीवन को परिवर्तित करके लोगों को परमेश्वर का योग्य बनाता है। जब तक हमारा प्रचार इस प्रकार के काम नहीं करता है, फिर हम बेकार प्रचार करने वाले बन जाएंगे, ये याद रखिए। यशायाह नबी की पुस्तक 55, 10 और 11 बहुत 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 महत्वपूर्ण है। पढ़िए, आप आराम से पढ़ करके देखिए यशायाह 55, 10 और 11, वो जीवन को परिवर्तित करने वाला वचन। रोमियो को पत्र 1 अध्याय 16-17 में पौलुस कह रहे हैं, सुसमाचार से मैं लजाता नहीं हूं क्योंकि वो जीवन को चेंज करने वाला, इंग्लिश में लिखा है पावर ऑफ गॉड अनटू साल्वेशन, यानी कि किसी को नरक के आग से निकालने के लिए, उद्धार देने के लिए वो परमेश्वर का ताकत है। इसलिए परमेश्वर के वचन को कम नहीं समझना। जब आप परमेश्वर के वचन से प्रचार करते हैं, परमेश्वर के वचन की गंभीरता से प्रचार करना चाहिए। और यहीं पे देखिए कुछ रीजन है, नेगेटिव रीजन, यानी कि व्याख्यात्मक प्रचार करने का नेगेटिव, यानी कि नकारात्मक। ओके, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेनी सर्मन्स टुडे, यानी कि आजकल का कई सारे क्या बोलते हैं व्याख्यात्मक प्रचार का पॉइंट को देखिए। वेरी वेरी लिटिल ऑफ गॉड्स वर्ड, रेफर टू इट्स पैशन और यूज इट ओनली इंट्रोडक्शन, है कि ये एक्सप्लेन करते करते जाते हैं, परमेश्वर के वचन जीवन तक पहुंचाने के लिए मेहनत नहीं करते हैं। एक्सप्रेसेस द ओपिनियन, ट्रेडिशन एंड फिलोसफीज ऑफ मेन। ओपिनियन मतलब विचार, ट्रेडिशन मतलब परंपराएं या रीति रिवाज, फिलोसफीज मतलब ये दर्शन शास्त्र, है ना कि फिलोसफीज शब्द जब बोलते हैं जो इंसान को समझ में नहीं आता है उसको बोलते हैं ठीक है। फिलोसफीज जो है बहुत बड़े ऊंचे ऊंचे पढ़े लिखे लोगों का फिलोसफिकल आइडियाज होता है जो आम लोगों के लिए समझ में नहीं आता है, सिर के ऊपर से चले जाता है। और तीसरा, प्रमोट द वर्ल्ड्स व्यू ऑफ सक्सेस मेजर्ड बाय नंबर, साइज एंड अपीयरेंस, यानी कि प्रचार का सक्सेस जो है, कितने लोग सुने हैं, कितना बड़ा प्रचार है, कैसे अपीयर हुआ है, कि दुनिया के आडंबर का तरीके से नापते हैं। एंड देन एंटरटेन मोर देन इंस्ट्रक्ट, एंटरटेनमेंट में ले जाते हैं। प्रॉमिस हेल्थ, वेल्थ एंड मटेरियल प्रॉस्पेरिटी, मतलब ये क्या बोलना चाहिए,
प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल की तरफ लोगों को खींच के ले जाता है, कई लोगों के तरीके से। ओके, एंड देन उसके प्रेजेंट एन इनएक्यूरेट इनकम्प्लीट पिक्चर ऑफ जीसस क्राइस्ट एंड क्रिश्चियनिटी, यानी कि यीशु मसीह के बारे में जितना सत्य बाइबल में लिखी गई है उसको पूरा पूरा ना लेते हुए एक साइड में से कुछ चीजों को बता करके बाकी चीजों को छुपा करके रखते हैं। सजेस्ट नॉन बिब्लिकल सोल्यूशन फॉर स्पिरिचुअल प्रॉब्लम। कुछ लोग आजकल बाइबल पढ़ने के बाद भी बीमार हो गए हैं तो तांत्रिक के पास जाते हैं और उसके लिए वचन निकाल देंगे। ठीक है, गलत चीजों के लिए वचन का रेफरेंस निकालते हैं। And then evidence a low weak view of the sufficiency of the scripture, इसका ये मतलब वो बोलेंगे वचन में जितना लिखा गया है उतना काफी नहीं है। जैसे कैथोलिक कलीसिया का शिक्षा है, वचन चाहिए, चर्च जो बोलता है वो भी चाहिए, और ट्रेडिशन यानी कि रीति रिवाज यानी कि हमारी परंपरा है, ये तीनों तीन पैर में खड़े रहता है। और उसमें सबसे ज्यादा पोप जो कहते हैं ना कि चर्च जो कहता है वो इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन हम कहते हैं सोला स्क्रिप्चुरा, मतलब सिर्फ व सिर्फ परमेश्वर का लिखित वचन हमारे लिए शिक्षा के लिए, किसी इंसान का शिक्षा नहीं चाहिए। And then manipulate response through appeals, showmanship and clever speech, cleverer speech, यानी कि बुद्धिमानी के वचनों से लोगों को पहला पुसला करके अपने वश में करने का बात होती है कई जगह में। पौलुस कह रहे हैं कुरिन्थ नगर की कलीसिया में बोलते समय, जब हम तुम्हारे पास सुसमाचार लेकर आए थे तब हमने पहला पुसलाने वाला शब्द इस्तेमाल नहीं किया, पवित्र आत्मा और पवित्र आत्मा का काम का प्रगटीकरण लेकर के तुम्हारे पास आया, ये वो होना चाहिए। And then suggest the repentance and rebirth are not necessary, only remorse and reform, मतलब मन फिराना, तौबा करना, पापों को अंगीकार करना, पर पश्चाताप करके परमेश्वर की उपस्थिति में आना, ये सारे चीजों को इतना महत्वपूर्ण नहीं बनाते। And then tell people that they want to hear and what makes them feel good, यानी कि इंसान के मन के लिए जो अच्छा लगेगा तो इतना काफी है। लास्ट में और टॉपिकल आफ्टर टेकिंग वर्ड्स आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, यानी कि टॉपिकल प्रचार क्या बोलना चाहिए करते हैं, वचन को उस संदर्भ से निकाल करके अपने मर्जी से व्याख्यान करते हैं जो गलत निकलता है। एंड देन अभी पॉजिटिव यानी कि सकारात्मक चीज जो है 5 पॉइंट है। नंबर 1, अथॉरिटी ऑफ द वर्ड, परमेश्वर के वचन का अधिकार स्थापित होता है। पहला थिस्सलुनीकी 2:13। पीपल नीड टू हियर द ट्रूथ, सच्चाई को लोगों तक पहुंचाने का काम करता है। यूहन्ना 8:31 से 32 तक। तीसरा, द वर्ड हैज द पावर टू कन्विक्ट एंड चेंज पीपल। इब्रानी 4:12, परमेश्वर के वचन सामर्थी प्रबल, दो धारी तलवार से छोका है और शरीर के अंदर, आत्मा के अंदर घुस जाता है। जहां जहां चेंज करना है, परिवर्तन करना है, वो परिवर्तन करने के लिए परमेश्वर के वचन के लिए हम अधिकार देते हैं। एंड देन नंबर 4, एड्रेसेस पीपल्स रियल प्रॉब्लम। क्या है रियल प्रॉब्लम? क्या है? बीमारी रियल प्रॉब्लम नहीं है, दरिद्रता रियल प्रॉब्लम नहीं है, या फिर घर के अंदर की समस्या रियल प्रॉब्लम नहीं है। रियल प्रॉब्लम बाइबल के अनुसार अगर आप पढ़ेंगे, इंसान का पाप का नतीजा, ये सारे चीजें हैं। जब रियल प्रॉब्लम में एक व्यक्ति को परमेश्वर के वचन के अनुसार ले चलेंगे, वो पाप मिट जाएगा, पापों की क्षमा हो जाएगी और उनका बाकी सारे प्रॉब्लम्स ऑटोमेटिकली अपने आप निपट जाता है। ये आपको याद रखना है। Explicitly preaching through the Bible, books of the Bible will teach people the whole counsel of God over a period of time. थोड़ा सा समय लेकर के उनको समझा बुझा करके उनको उनके जीवन का ओरिजिनल समस्या क्या है उसको अगर आप समझाएंगे तो इंसान का प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाता है। एंड द लास्ट, डेमोन्स्ट्रेट द सफिशिएंसी ऑफ द वर्ड, मतलब परमेश्वर के वचन के पर्याप्तता। जीवन में जन्म से लेकर के मृत्यु तक, इस जीवन में आने वाले जीवन के लिए परमेश्वर के वचन में पर्याप्त शिक्षा है।
थोड़ा दिन के लिए नहीं, राइट। मैं हमेशा कहता हूं ये बाइबल है, नर्सरी बच्चों के लिए भी ये बाइबल से सिखाया जाता है, पीएचडी करने वालों के लिए भी यही बाइबल से ही सिखाया जाता है। सब कुछ उस वचन के अंदर है, सब कुछ परमेश्वर के वचन के अंदर उसने दिया है। क्या चाहिए आपको, कौन सी बात चाहिए, कौन से सब्जेक्ट चाहिए, कौन से सब्जेक्ट के बारे में शिक्षा चाहिए, साइंस के बारे में चाहिए, इतिहास के बारे में चाहिए, या फिर गणित के बारे में चाहिए, या फिर और किसी चीज, सब कुछ बाइबल के अंदर है। और उसके बाद सिग्निफिकेंट ट्रूथ्स टू रिमेंबर, कुछ चीजें हमें ध्यान में रखने के लिए। सिग्निफिकेंट यानी कि बहुत ध्यान देने लायक कुछ चीजें हैं जो हमें ध्यान में रखने के लिए। नंबर 1, वी आर कमांडेड टू प्रीच द वर्ड। परमेश्वर ने परमेश्वर के वचन को प्रचार करने के लिए हमें आदेश दिया है, कमांडमेंट। For the time is coming when people will not endure sound teaching. यानी दूसरी तिमोथी 4:2-4 पढ़ेंगे तो लोग कहानी सुन सुनकर उनके कान में खुजली लग गया है और सही शिक्षा देने के लिए लेने के लिए तैयार नहीं रहेंगे। इसलिए परमेश्वर के वचन को प्रचार करना, समय मिलने पर भी, नहीं मिलने पर भी, मौका मिलने पर भी, नहीं मिलने पर भी, सीजन में भी, आउट ऑफ सीजन में भी वचन का प्रचार करना। नंबर 2, पॉल सेट द करेक्ट स्टैंडर्ड। दूसरे कोरिन्थी 4:2 क्या है? बाय द ओपन स्टेटमेंट ऑफ द ट्रूथ, यानी कि खुल्लम खुल्ला सत्य को प्रचार करने का स्टैंडर्ड उन्होंने स्थापित किया, कहीं छुपा करके रखने की जरूरत नहीं। अब ये याद रखना, आपका प्रचार सुनने वाले सारे के सारे तो स्वर्ग नहीं जाएंगे। कुछ लोग तो रिजेक्ट करेंगे, कुछ लोग क्रिटिसाइज करेंगे, कुछ लोग आपको पागल समझेंगे, कुछ लोग सोचेंगे ये बेवकूफ समझेंगे। यीशु मसीह को भी ऐसा ही समझा, पौलुस को भी ऐसा ही समझा लोगों ने। तो फिर आप कौन होते हैं, मैं कौन होता? इसलिए परमेश्वर के वचन को क्या करना चाहिए? सही सही खुल्लम खुल्ला प्रचार करना। तीसरी, डोंट डाइल्यूट। डाइल्यूट का मतलब दूध में पानी मिलाते हैं उसको डाइल्यूट होता है, मतलब सही दूध, निर्मल दूध परमेश्वर का वचन देना है। डिस्टॉर्टेड मतलब रास्ता से भटकाना नहीं है। एंड देन डीविएट, पहला कुरिन्थी 4:6-7 तक। ये वचन में आप हिंदी में क्या शब्द है आप पढ़िए, पहला कुरिन्थी 4:6-7। डाइल्यूट नहीं करना, डिस्टॉर्ट नहीं करना, डीविएट नहीं करना। ये तीनों चीज हम परमेश्वर के वचन से शिक्षा देते समय ध्यान में रखना जरूरी है। और उसके बाद चौथे पॉइंट है, पहला कुरिन्थी में देखिए सेवरल इंपॉर्टेंट ट्रूथ्स अबाउट आवर प्रीचिंग, है ना, कि ये जो बुलेट पॉइंट्स जो हैं 1 2 3 4 5 6 7, ये सातों पॉइंट आपका ध्यान में रखना है। महत्वपूर्ण सच्चाई। नंबर 1, डोंट प्रीच विद वर्ड्स ऑफ ह्यूमन विजडम, है ना, कि इंसान का बुद्धि से परमेश्वर के वचन का व्याख्यान करने का कभी कोशिश ना करें। परमेश्वर के आत्मा के द्वारा परमेश्वर का वचन ही परमेश्वर के वचन का व्याख्यान करता है। पहला कुरिन्थी पहला अध्याय 17 से 19 तक आप पढ़िए। नंबर 2, डोंट वरी अबाउट लैक ऑफ इक्विवेलेंस और सुपीरियर विजडम। पहला कुरिन्थी 2:1 के अनुसार ये ना सोचे मैं इतना बड़ा बुद्धिमान नहीं हूं, मेरा पढ़ाई क्या है। परमेश्वर के आत्मा आपको मदद करेगा, बस आपको सीखने का मन चाहिए, सीखने का इच्छा चाहिए। मटेरियल्स मिलता है, उसे पढ़ना है, सीखना है। नंबर 3, प्रोक्लेम द टेस्टिमनी अबाउट गॉड। पहला कुरिन्थी 2:1 परमेश्वर के गवाही को घोषणा करना वचन के द्वारा। नंबर 4, फोकस ऑन जीसस क्राइस्ट एंड हिम क्रूसिफाइड। पहला कुरिन्थी 2:2 में पौलुस कह रहे हैं क्रूस पर चढ़े हुए प्रभु यीशु मसीह के अलावा और किसी चीज को जानना नहीं चाहते हैं। We preach Christ crucified, we do not want to know anything else. या पौलुस को जानकारी कम है क्या? 5 भाषा में एमए प्राप्त व्यक्ति, उस समय का सबसे बड़ा विद्वान पढ़ा लिखा व्यक्ति कह रहा है कि ये सब कूड़ा समझ रहा, वेस्ट समझ रहा। यीशु मसीह के क्रूस की मृत्यु में जो सच्चाई है वो परमेश्वर के वचन के द्वारा प्रकट करना चाहिए।
And then preach in humility and fear, realizing your own weakness and that it is God's word you are preaching. पहला कुरिन्थियों 2:3। आप भी कमजोर हैं, आपको भी ज्यादा कुछ आता नहीं है, ये समझ में रखते हुए पवित्र आत्मा पर निर्भर परमेश्वर के वचन को सिखाना चाहिए। और कैसा सिखाना चाहिए? धमकी दे करके नहीं है, डरा करके नहीं है, या फिर अगर तू ये नहीं मानेगा तो बर्बाद हो जाएगा, तेरा श्राप लगेगा, ये नहीं। रोमी को पत्री 12वें अध्याय पहले आयत में पौलुस कह रहे हैं, भाइयों परमेश्वर के दया स्मरण दिला करके तुमसे मैं विनती करता हूं। और यार शिक्षा देते समय विनती करना, हाँ जी। यीशु मसीह का दिल को देखिए, नम्र। यीशु मसीह जब भीड़ को देखा तो तरस खा करके शिक्षा दिया। यीशु मसीह कहीं रोया? यीशु मसीह कभी भी डांटा किनको? वो धर्म के ठेकेदारों को देकर के, लेकिन पब्लिक को देकर के कभी यीशु मसीह ने डांटा नहीं है और उनको धमकाया नहीं, डराया नहीं, परंतु प्रेम से परमेश्वर के वचन को समझाया। वही स्टाइल हमारा होना चाहिए। एंड देन बी केयरफुल अबाउट रिलाइंग ऑन क्लेवर एंड पर्स्यूसिव वर्ड्स। पहला कुरिन्थियों 2:4। इंसान को अपने जाल में फंसाने के लिए जैसे प्रचार करते हैं वैसा नहीं है। खुला परमेश्वर का वचन, ये मेरे पिताजी का नहीं है, परमेश्वर का, ये समझ करके। And then by faith, allow the Holy Spirit to demonstrate His power as you learn God's word and not your words. पहला कुरिन्थियों 2:5 के अनुसार जब परमेश्वर के वचन का शिक्षा देते हैं, परमेश्वर के आत्मा काम करने के लिए अनुमति दे। परमेश्वर की आत्मा परमेश्वर के वचन के जरिए से लोगों के दिल में काम करे, हम काम करने की कोशिश ना करें। परमेश्वर की आत्मा जब काम करेगा, इंसान अपने आप परमेश्वर की तरफ आएगा, अपने आप अपने जीवन को परमेश्वर के उपस्थिति में समर्पित करेगा। कुछ और अदर इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस आ रहे हैं, 3 जिस एक्सिजेसिस, hermeneutics and homiletics। एक्सिजेसिस का ये मतलब होती है द प्रोसेस ऑफ स्टडीइंग एंड एनालाइजिंग द टेक्स्ट टू डिटरमिन इट्स ओरिजिनल मीनिंग। सिंपल, आप एक प्रक्रिया के तहत अध्ययन करते हैं और उसका अवलोकन करते हैं। क्या मकसद से? उसका ओरिजिनल मीनिंग, यानी कि ओरिजिनली परमेश्वर अपने लोगों के लिए क्या बताना चाहते थे, उसको लोगों तक पहुंचाने के लिए। फिर से कह रहा हूं, एक्सिजीस का ये मतलब है एक प्रक्रिया के तहत आप परमेश्वर के वचन पढ़ते हैं और अवलोकन करते हैं, जिससे आपको परमेश्वर के मकसद क्या था वो पता चलता है, लोगों को रिवील करते हैं। दूसरा, hermeneutics, the rules of interpretation apply to the text scripture during Bible study है। मतलब बाइबल के वचन को व्याख्यान करने के लिए कुछ नियम है, उसको उस नियम के तहत बाइबल का व्याख्यान करना, मनमानी नहीं है। सिंपल, hermeneutics के अनुसार जैसे आपके दिमाग में आता है वैसा नहीं है, उसको व्याख्यान करने के लिए बाइबल के अंदर ही कुछ नियम है, कुछ व्यवस्था है, उसे पालन करना है। और तीसरा, homiletics, the process of taking the result of our Bible study and developing it form a biblical message to communicate to the people। इसका ये मतलब आपने एक्सिजीस के द्वारा, hermeneutics के द्वारा जो स्टडी करके आपने पॉइंट्स को नोट करके रखा है, उसे लोगों के सामने कैसा पेश करना। प्रचार शास्त्र बोलते हैं इसको। 3 शब्दों को याद रखिए, एक्सिजेसिस, hermeneutics एंड homiletics। एक्सिजेसिस का मतलब है आप एक प्रक्रिया के तहत बाइबल का अध्ययन करते हैं, अवलोकन करते हैं, जिससे परमेश्वर का संदेश को सही सही प्राप्त करते हैं। पहला, hermeneutics, उस एक्सिजेसिस करते समय नियम के अनुसार करना, मनमानी नहीं करना। एंड homiletics जो है, आपने जो तैयार किया है, हफ्ते भर का जो तैयार किया है, महीने भर का जो तैयार किया है, लोगों के सामने कैसे प्रेजेंट करना या पेश करना, उस विद्या को कहते हैं या उस कला को कहते हैं homiletics। नीचे with a good systematic Bible study using the rules of interpretation will enable the preacher to develop sound biblical message for effective expository preaching। मतलब एक व्यक्ति
इज़रा नबी, इज़रा के पुस्तक 7वें अध्याय 10 से 11 तक जैसे आप पढ़ते हैं, वैसे ही अपने आप को डेडिकेट करते हैं, अपने आप को परमेश्वर के वचन के लिए देने के बाद समय लेकर के जो स्टडी करते हैं, वो सही प्रचारक निकलेगा, लोगों को सही सही शिक्षा देने वाला निकलेगा, अपने मनमानी शिक्षा देने वाला नहीं निकलेगा। एंड देन लास्ट में कुछ चीजें और देखिए, रिव्यू, 6 क्वेश्चन से आपको अपने आप को फिर एक बार रिकैप कहते हैं ना, रिव्यू। व्हाट इज द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पास्टर? पास्टर का प्राथमिक जिम्मेदारी क्या है, ये आपको लिखना है, राइट? आपको स्टडी करना, पास्टर का प्राथमिक जिम्मेदारी क्या है, ये कहां से, इससे पहले के क्लास से भी आपको थोड़ा सा रेफर करना पड़ेगा। नंबर 2, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रीचिंग एंड टीचिंग? प्रचार और शिक्षा, ये दोनों का अंतर क्या है? विच इज मोर इंपॉर्टेंट द चर्च, प्रीचिंग और टीचिंग? व्हाई? मतलब क्या जरूरत है चर्च के अंदर, प्रचार करना या शिक्षा कर देना? शिक्षा देना बहुत जरूरी है, प्रचार भी करना है। क्यों? चर्च के अंदर कई लोग बिना उद्धार के भी रहते हैं, उनके लिए प्रचार की जरूरत है। उद्धार पाकर के जो चेला बनते हैं, उनके लिए टीचिंग की जरूरत है, यानी शिक्षा की जरूरत है। ओके। चौथी बात, डिफाइन एक्सपोजिटरी प्रीचिंग, यानी कि व्याख्यात्मक प्रचार क्या है? इससे पहले आपने जो देखा है, ठीक है, कौन सा? एक्सीजेसिस, हेर्मेनेटिक्स एंड होमिलेटिक्स, ये तीनों, ये चीज इसके लिए आंसर है। वाई इज एक्सपोजिटरी प्रीचिंग सो नेसेसरी, यानी कि व्याख्यात्मक प्रचार क्यों इतना महत्वपूर्ण है? क्योंकि एक विश्वासी, एक चेले को परमेश्वर के वचन को सही सही जानकारी लेकर के सीखना चाहिए। व्हाट इंपॉर्टेंट रूल्स शुड द प्रीचर रिमेंबर? कौन से बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा एक प्रचारक याद रखना? जस्ट एक पेज पहले आपने जो सीखा है, राइट? इसके साथ ये इंट्रोडक्टरी पार्ट हम समाप्त करेंगे। आगे के सेशन में और बिब्लिकल प्रीचिंग में आपको बहुत जानकारियां मिलेगी। तब तक प्रभु आपको आशीषित रखे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। प्रभु आपको आशीषित करे। गॉड ब्लेस यू।